हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने उपस्थित है। कल मई की 23 तारीख, आज हम 22 पे बैठे हैं। कल शुक्र गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज और कल भी, यानी कि बीता हुआ कल गंडनता पॉइंट पे है। 18 जून तक ये इसी राशि में रहेंगे। और सबसे विशेष जो बात है जिस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे ही शुक्र कल मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये राशि जो है वो मंगल की है, पहली बात। दूसरी बात है, जिस नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे अश्विनी, वो केतु की है, जो आज तुला राशि में है। तुला राशि जो शुक्र की राशि है। वहीं पर शुक्र की युति कल से राहु के साथ हो जाएगी। यानी कि एक तरफ शुक्र है और उन पे जो प्रभाव है वो मंगल का है, केतु का है और राहु का है। हमें इस तरह से समझना होगा कि शुक्र का, जब हम शुक्र को देखते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ये एक रोमांटिक प्लैनेट है, यानी कि प्यार, मोहब्बत। उसके बाद हम में अलग अलग तरह की जो कला है, डांस करने की, पेंटिंग की, एक्टिंग की, यानी कि एक्ट्रेस है, एक्ट्रेसेस है, फिल्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, वो सभी कार्य जिसको हम ग्लैमर कहते हैं या जो हमें आकर्षित करता है, जिसे हम अंग्रेजी में शोमैनशिप कहते हैं, उसके कारक हैं ये। राहु की युति केतु के नक्षत्र में, मंगल के राशि में, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको इन जगहों से कुछ खबर मिलेगी, अच्छी बुरी दोनों। फिल्म इंडस्ट्री से मिलेगी, किसी एक्टर से, एक्ट्रेस से मिलेगी। कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोगों को भयंकर नुकसान है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा कि अगर मैं आपके बारे में कहूं तो आपकी कुंडली में शुक्र ऊंच के हैं, नीच के हैं, मित्र राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, इस पे भी विचार करना बहुत जरूरी है। आगे जो विश्लेषण करूंगा अलग अलग लग्न पे और राशि पे भी, वहां पर भी मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि ये एक बहुत सामान्य तरह से मैं किसी एक लग्न के बारे में बात करूंगा। और अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो राशि है, वो राशि जो है वो है मेष राशि। हमें ये समझना होगा कि जो लोग इस वक्त रोमांस में हैं, यानी कि आप किसी से प्यार करते हो, तो आप में एक एग्रेशन आएगा, एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में पॉजिटिवनेस, भी यहां पर अधिक होगा, तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा। चलो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के, सातवें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके पहले घर में लग्न में है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि नए नए प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। आपने जितने भी लक्ष्य बांध के रखे थे, आपके जो गोल्स थे, आपकी जो इच्छाएं थी, उसकी पूर्ति हो रही है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप कोई नया कारोबार, कोई नई चीज़ शुरू करो। और ख़ास करके अगर आपका मन है ऐसी किसी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की, जैसे कि जो है फिल्म इंडस्ट्री है
या मीडिया है, थिएटर है, डिज़ाइनिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट भी अगर है तो उसमें भी डिज़ाइनर वगैरह लोगों को फ़ायदा होगा। आपके व्यक्तित्व जीवन में मैं देख पा रहा हूँ कि एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। आप अपने अलमारी को, यानी कि आप जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर रहे हो, नई नई चीज़ खरीद रहे हो, मेकअप पे खर्चा कर रहे हो, अपने बॉडी की स्किन पे काम कर रहे हो ताकि आप अच्छे दिखो। खैर, फैमिली के साथ में और दो मित्रों के साथ में आपका मधुरता अच्छी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन साथी के साथ में आपका जो तालमेल है वो बढ़ रहा है। अगली जो राशि जो है वो है वृषभ राशि। अब यहाँ पर शुक्र आपके पहले घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये एक ऐसा समय मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस करते हो, तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपके आसपास का वातावरण अच्छा होता जा रहा है, कमाई के अवसर हैं आपके पास में, और ये भी संभावना है कि जहाँ पर आप अभी हो उस जगह से हट करके, जिसको हम स्थान परिवर्तन कहते हैं, खास करके अगर आप किसी विदेश की यात्रा के लिए या विदेश जाना चाहते हो, पीआर लेना चाहते हो या वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो, संभावना है ये आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जिसका विदेश से लेना देना है, ऐसे में आपका एक ग्रोथ देख रहा हूँ। आपको आपके लिए अच्छा इंसेंटिव, सैलरी में बढ़ोतरी ये देख पा रहा हूँ। मैं इस विचार का हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, खास करके अपना खुद का बिजनेस है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस वक्त अपने बिजनेस के साथ में कोई छेड़खानी मत करें। जो जैसा है वैसा ही रहने दें। आपके खर्चे 12वें घर में शुक्र होने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, और खर्चे खास करके दवाइयों पे या डॉक्टर्स पे खर्चा होने की संभावना ज़्यादा है। आपकी सेहत भी थोड़ी बहुत डावाडोल रहेगी, तो क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है और वो थोड़ा सा लो है, इसलिए आपको मैं गुजारिश करूँगा अपने खान पीन पे ध्यान दिया जाए। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 12वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 11वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल पे अगर मैं देखूं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कमाने की। हो सकता है एक से अधिक जरिया आपके लिए खुल जाए कमाने का। अगर आपका बिजनेस ओवरसीज है, फॉरेन लैंड में है, विदेश में है, तो काफ़ी बढ़ोतरी देख पा रहा हूँ। ये एक अच्छा टाइम है अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो, खुद का कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हो, और खास करके अगर वो बिजनेस आपकी किसी कला, जो आप में जो कला है उससे संबंधित है, आपका कोई हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है, उससे बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो लोग सर्विस में हैं, यानी सर्विस करते हैं, सैलरीड लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं देख पा रहा हूं कि शायद सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, आपको मुनाफा हो। और अगर आप एक विद्यार्थी हो, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे में अगर आप देख रहे हो, सोच रहे हो और काफ़ी दिन से परिश्रम कर रहे हो कि आपको अपना एक सपनों का जो एक कॉलेज होता है, जो एक यूनिवर्सिटी होती है जो कि विदेश में है, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रही थी या मिलने की चाहत रखते हो, तो वो एक काम आपका हो सकता है। और ख़ास करके अगर ये एडमिशन ऐसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है जिसकी जो पढ़ाई है, सब्जेक्ट जो है, वो अगर ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि डिज़ाइनिंग है, फाइन आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, होटल इंडस्ट्री है, ऐसी कोई चीज़ है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस वक्त आप नए नए मित्र बना रहे हो, सोशलाइजिंग कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो और बच्चे की इच्छा रखते हो तो एक खुशखबरी आपके घर ज़रूर आ सकती है। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी समय बिताओगे, और समय बिताने के साथ साथ में आप अपने बच्चों से ये भी पूछोगे या उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी किन चीज़ों में रुचि है, वो भी जानने की कोशिश करोगे आप।
अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के शुक्र अब आपके 10वें घर में बैठ रहे हैं। वैसे तो परिस्थितियां काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें एक बात को नहीं भूलना है कि शुक्र जहां पर भी अभी प्रवेश करने जा रहे हैं वहां पर राहु को अनदेखा नहीं कर सकते आप। ये जो युति बनी हुई है, ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए कुछ दुविधाएं, कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ सकती है, खास करके अगर बिजनेस में आप हो तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत परिश्रम करना होगा ताकि आप कुछ मुनाफा कमा सको। जो लोग सर्विस करते हैं वहां पर भी आप देखोगे ऑफिस पॉलिटिक्स के वजह से आपको थोड़ी बहुत क्षति पहुंच सकती है। वहीं पर पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा रहेगा। मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, आपको अनुरोध करूंगा कि इस वक्त आपका जो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई प्लान आप कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए इसे आप रोक दीजिए। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके खुद के जीवन में जो मैं देख पा रहा हूं कि घर में जो वातावरण है काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट है, खुशियां हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ मिल करके कुछ साथ में बैठ करके, जिसे हम कहते हैं ना कि सभी परिवार सहित बैठ करके खुशियां बांटने की कोशिश कर सकते हो। परिवार में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोग से कहूँगा कि अगर फाइनेंशियल पैसों को लेके कोई डीलिंग कर रहे हो आप, और उस डीलिंग में अगर कोई रिश्तेदार है, मैं वैसे भी आपसे कहता हूँ रिश्तेदारी में पैसा नहीं आना चाहिए। ये बड़े मुसीबत वाला, क्योंकि ये जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें अगर आपने किसी से पैसों के मामले में डीलिंग की तो ये आगे जाकर के रिश्ते खराब कर देगा। सेहत को लेकर के आपकी, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा रह सकता है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 9वें घर से यानी कि भाग्य स्थान से में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपने जितना भी अपने लिए एक लक्ष्य बना के रखा है उसे आप प्राप्त कर लोगे, और इसलिए प्राप्त कर लोगे कि आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों को हासिल करने जा रहे हो। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, जिसमें आपको लोग आपकी सराहना करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आपके काम करने की जो कार्यशैली है वो उसकी सराहना करेंगे। हाँ, एक ट्रांसफ़र भी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, आपका प्रोफाइल चेंज हो सकता है। यहाँ पे ये एक अच्छा समय है जब आप अगर कोई नई जॉब की तलाश में हैं तो वो जॉब भी आपको मिल सकती है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ऐसे में आप अपने बिजनेस में कुछ नई तब्दीलियां करोगे, कुछ प्लानिंग करोगे, जिससे आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री, यानी कि जैसे हम कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, मतलब उनकी गाड़ियां चलती है और टूर्स एंड ट्रैवल्स हुए उस तरह की है, या एयर टिकटिंग करते हैं आप, ऐसी चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हो, ट्रैवल से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। ये एक अच्छा समय है जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ करके कुछ समय बिताओ। ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन, खास करके छोटे भाई बहन की तरफ से एक अच्छा वातावरण है, सपोर्ट है आपको मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हो सकता है कि इस वक्त आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप किसी लैंड को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के निवेश करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और 9वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके अष्टम स्थान में 8वें घर में बैठ रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ सोचने की बात है। ये एक ऐसा समय है जहां पर आप अचानक से कुछ लाइफ में परिवर्तन देखोगे, एकदम से सडन चेंज। 8वां घर हमेशा सडन चेंज देता है।
मैं देख पा रहा हूं कि या तो आप अपने जॉब को चेंज करोगे या तो अचानक से आपको एक प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वो प्रमोशन एक ट्रांसफर के साथ में भी हो सकता है। बिजनेस में भी आप देखोगे कि नए कस्टमर्स आपके साथ में जुड़ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में या इंश्योरेंस में या किसी ऐसी चीज में आप काम करते हैं जहां पर आपका काम दो लोगों को मिलाना है और उसका जो मुनाफा है, कमीशन जिसको कहते हैं, क्योंकि 8वां घर जो है वो यही बताता है कि आपकी कमाई कमीशन से होने की चांसेस ज्यादा है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं कि अगर आप शेयर मार्केट्स में भी अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहो, जबकि शेयर मार्केट के हालात आजकल मैं तो नहीं समझता इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप नुकसान नहीं करोगे, आपको फायदा ही होगा। वहीं पर 8वां घर यह भी बताता है कि हमारे जो पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो आपके नाम पे आने की या उसमें कुछ उसकी न्यूज़ मिलने की संभावना है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी बहुत मतभेद होने की संभावना है और वो मतभेद आपके जीवन साथी के साथ अथवा आपके ससुराल पक्ष से भी होने की संभावना है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 7वें घर में भ्रमण करेंगे। ऐसे में आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, आप नई नई चीज़ों का प्रयोग करने की कोशिश करोगे और कामयाब भी रहोगे। आप अपने जो आप काम करते हो उसमें भी कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करोगे, नई चीज़ें करने की कोशिश करोगे और ख़ास करके अगर वो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप जहाँ पे काम करते हो, उसका संबंध अगर आर्ट, म्यूज़िक, मीडिया, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री से है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपका नेम फेम बढ़ सकता है। अगर आपके जीवन की बात करूं, पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो ये बहुत खुश मिजाज रहेगा समय आपके लिए। आपके आसपास में जितने भी लोग हैं बहुत पॉजिटिव होंगे और वातावरण आपके आसपास काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हो, अब तक कोई मिला नहीं है, तो उनके मिलने की संभावना है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये अगर आप काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अब उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, यानी कि शादी करना चाहते हो, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगली राशि है वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी होकर के शुक्र बैठेंगे आपके 6ठे घर में। अब देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होंगे। आपको कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे। आपके जो प्रतिपक्ष लोग हैं, ओपोनेंट्स जो हैं, वो थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आपको ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि पार्टनर के साथ में कुछ कहासुनी हो जाए और जो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जा सकता है। अगर बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपको ज़रा ध्यान रखना होगा कि आपके जो बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको थोड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा, आसपास में क्या चल रहा है उस पर विशेष लक्ष्य बनाए रखना। पर्सनल जीवन में, आपके खुद के जीवन में थोड़ा हेल्थ को लेकर के परेशानी आ सकती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी जो ऊर्जा है, स्टेमिना है, एनर्जी है, वो थोड़ी सी लो से रह सकती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए ताकि आप अपना ध्यान रख सकें। अगली राशि है धनु। धनु के लिए शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के आपके पंचम यानी कि 5th हाउस में 5वें घर में बैठने जा रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। और खास करके अगर आप सर्विस में हो तो, बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए कि और ज़्यादा निवेश या पैसा मत लगाए अपने बिजनेस में, कुछ नया मत कीजिए, जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप किसी से पैसा उधार मत लेना। मार्केट में से अगर आपने पैसा उठाया तो आप पैसा वापस लौटाने की स्थिति में नहीं रहोगे कुछ दिनों तक। आप अगर विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो,
तो आपका कंसंट्रेशन, आपकी पढ़ाई पे आपका जो ध्यान है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि शुक्र का 5वें घर में बैठना ये यहाँ पर विद्यार्थियों को सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद समय है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना अच्छा समय नहीं है, खास करके जो लोग रोमांस में हैं, क्योंकि यहाँ पर छठे घर की एनर्जी अगर 5वें घर में आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है। हाँ, आपके फैमिली में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में एक सदस्य जुड़ने की संभावना है। अब सदस्य कैसे जुड़ता है? कोई गया हुआ लौट के आए, शादी करके कोई घर में आए, या किसी बच्चे के आने से कोई सदस्य आपका घर में जुड़ता है। ये कुछ खुशियां आपके पास आ सकती है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप इस रोमांस को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके शादी का भी सोचें। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 5वें और 10वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके चौथे घर में बैठे हैं। ऐसे में चौथे घर से वो 10वें घर को देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले करियर की बात करूंगा। यहाँ पर प्रोफेशन को लेकर के आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। खास करके अगर आपका जो कारोबार है, कार्य क्षेत्र है, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री है, मास मीडिया है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनिंग है, म्यूज़िक है, आप देखोगे काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। ये भी देख पा रहा हूँ कि आप में एक वो कहते हैं ना क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएशन करने की कला है आपके अंदर, तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कर रहे हो। ऑटोमोबाइल यानी कि जो कंपनीज गाड़ियाँ बनाती है, गाड़ियाँ बेचती है, अगर आपका शोरूम है या आप वो बिज़नेस करते हो या आपका बिज़नेस ऑटोमोबाइल से है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। आप अच्छी डीलिंग करोगे, काफ़ी मुनाफा होगा आपको। फैमिली लाइफ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आप अच्छा समय बिताओगे अपने फैमिली के साथ में, मधुरता रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आप एक नई गाड़ी खरीदने की इच्छा अगर रखते हैं तो आप गाड़ी खरीदोगे भी, और वो कारण बन जाएगा आपके घर में खुशियों का, और साथ में मिलकर के आप लोग एंजॉय करोगे। जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं, आप आगे बढ़ करके अभी शादी करने का सोच रहे हो, आप शादी कर सकते हो। ये एक अच्छा समय है। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने जीवन साथी के साथ में नज़दीकियाँ, बॉन्डिंग, मधुरता बढ़ाओगे। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और भाग्यस्थानी 9वें घर के स्वामी होकर के शुक्र तीसरे घर में बैठे हैं। अब देखिए, तीसरा घर अपने आप में ही ट्रैवल भी है, मास मीडिया कम्युनिकेशन भी है, हाथ से जो कला करते हैं उसका भी है। अब ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि प्रमोशन, आप अगर सर्विस में हो तो प्रमोशन के चांसेस है। अगर खास करके आप मास मीडिया कम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, थिएटर, डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों में हैं तो आपका काफ़ी नाम बढ़ रहा है। जो लोग ट्रैवल के बिजनेस में हो, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनकी गाड़ियाँ चलती है, या आप टिकटिंग करते हो, या आपका टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा पीरियड है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अपने जीवन में, प्राइवेट लाइफ में, आपका मूड जो है वो इतना अच्छा बना हुआ है कि आप सोचते हो कि चलो सब लोग बैग पैक करो, हम निकलते हैं यात्रा पे, हम यहाँ जाते हैं, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, अच्छी लेकिन तालमेल अच्छी बैठ रही है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, संचालन करने का जो तरीका है, संचार करने का जो तरीका है, उसमें इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि इसके वजह से आप बहुत से लोगों का दिल जीतोगे, जिसे हम कहते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के
और अष्टम स्थान के 8वें घर के स्वामी होकर के यहाँ पर शुक्र आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में प्रोफेशनली तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये अचानक से, क्योंकि 8वां घर है, तो अचानक से कुछ ऐसे सडन इवेंट आपके यहाँ पे हो, ऐसी घटनाएं आपके साथ में हो, ऐसे इवेंट आपके साथ में हो, अच्छे बुरे दोनों। ऐसे में मैं आपको खाली इतना सचेत करना चाहूँगा कि आपके पीछे कोई अगर षड्यंत्र रच रहा है तो आपको ध्यान देना होगा। खास करके कोई कॉम्पिटिटर है जो आपके नाम को धक्का पहुंचाना चाहता है। बिजनेस अगर आप करते हो तो मैं कुछ बिजनेस में मुनाफा तो दूर की बात है, मैं कुछ नुकसान देख पा रहा हूँ। ऐसे में बहुत संभाल के काम कीजिएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में हो तो मैं आपसे कहूँगा कहीं ना कहीं आपके जो गणित है, आपका जो अनुभव है वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो जाएगा, जिसके वजह से नुकसान होने की संभावना है। ये टाइम वैसे भी अच्छा नहीं है कि आप कोई किसी टाइप का निवेश करें, तो किसी भी टाइम का, चाहे वो कैसा भी निवेश क्यों ना हो, इस वक्त तो कम से कम रोक के रखिए आप उसे। पर्सनल लाइफ में भी आपकी फैमिली में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ी परेशानी लग रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, लोगों से मतभेद होने की संभावना है, फैमिली मेंबर से अनबन होने की संभावना है, और इसी वजह से आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो सेहत है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी भी या किसी आपके फैमिली में कोई मेंबर की भी। आपको आपके छोटे भाई बहनों से ज़्यादा अच्छा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और हो सकता है कि उनके कुछ मुंह से ऐसी बात निकले या कुछ कह दे आपसे जो आपको बुरी तरह से दुख पहुंचा सकता है। आपके खर्चे आपको बचाने हैं। जब तक ज़रूरत ना हो, आवश्यक ना हो, खर्चा मत कीजिएगा। खर्चा करोगे बहुत बुरी तरह से ये प्रभाव आप पे डाल सकता है, क्योंकि जो आप खर्चा करने जा रहे हो वो खर्चा एक आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप खर्च कर रहे हो, उससे ज़रा परहेज कीजिएगा, दूर रहिएगा। ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 लग्न और चंद्र राशि के ऊपर। शुक्र जो कल 23 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एक घंटी सी बनी हुई है जिसको हम नोटिफिकेशन बेल आइकन कहते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी मदद हो जाएगी, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।